कैंपस में सेफ फील करना ये तो हर स्टूडेंट का हक है ना? पर सवाल ये है कि ये सेफ्टी को पक्का कौन करता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कैंपस के कुछ अनसंग हीरोज की, यानी एंटी रैगिंग स्क्वाड की। चलिए समझते हैं कि ये टीम आखिर काम कैसे करती है ताकि हर स्टूडेंट बिना किसी डर के अपनी पढ़ाई कर सके। तो सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, ये कोई स्टूडेंट की बनाई हुई वॉलंटरी कमेटी नहीं है। नहीं, एंटी रैगिंग स्क्वाड एक वैधानिक मतलब लीगली बनाई गई बॉडी है। इसे नेशनल मेडिकल कमीशन ने मैंडेटरी किया है और इसकी पावर वो सीधे भारत सरकार के नियमों से आती है। मतलब इसकी भूमिका और जिम्मेदारियां पूरे देश में एक जैसी हैं। तो सवाल यह है कि ये स्क्वाड लड़ता किससे है? रैगिंग से। और देखिए, ऑफिशियल डेफिनेशन ये बिल्कुल क्लियर करती है कि ये कोई हल्का फुल्का मजाक नहीं है। रैगिंग का मतलब है कोई भी ऐसा बर्ताव, चाहे वो शब्दों से हो या एक्शन से, जिससे किसी भी स्टूडेंट को परेशानी, तकलीफ या साइकोलॉजिकल हार्म हो। और यहां जोर उन मानसिक चोटों पर है जो अक्सर दिखती नहीं है। तो इसी सीरियस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने के लिए कानून कहता है कि हर मेडिकल कॉलेज में एक डेडिकेटेड विजिलेंस टीम होनी ही चाहिए, और यही है एंटी रैगिंग स्क्वाड। तो चलिए अब जरा डिटेल में देखते हैं कि ये टीम असल में ग्राउंड पर काम कैसे करती है। एंटी रैगिंग स्क्वाड का जो मिशन है ना, उसके दो चेहरे हैं, पर मंजिल सिर्फ एक, स्टूडेंट्स की सेफ्टी। ये मिशन आप कह सकते हैं एक तरफ तो एक्टिव निगरानी का है और दूसरी तरफ जरूरत पड़ने पर सख्त एक्शन लेने का। इनकी भूमिकाओं को समझने के लिए सोचिए कि दो किरदार हैं। पहला है दृष्टि, जिसका काम है एक वॉचर की तरह नजर रखना, प्रोएक्टिव पेट्रोलिंग करना और प्रॉब्लम को होने से पहले ही रोक देना। और दूसरा किरदार है रक्षक, एक प्रोटेक्टर, जो कोई भी इंसिडेंट रिपोर्ट होने पर तुरंत एक्शन में आता है और सख्त कार्रवाई करता है। तो चलिए सबसे पहले दृष्टि के रोल को समझते हैं, यानी ये स्क्वाड ऐसा क्या करता है कि रैगिंग की नौबत ही ना आए। देखिए, इनके रोज के काम में चार मेन चीजें हैं। पहला, हॉस्टल, कैंटीन जैसी जगहों पर रेगुलर पेट्रोलिंग करना। दूसरा, सरप्राइज रेड्स, खासकर उन जगहों पर जो वल्नरेबल मानी जाती हैं। तीसरा, फ्रेशर्स से लगातार बात करते रहना ताकि माहौल का पता चलता रहे। और चौथा, सीनियर्स के बीच भी डिस्क्रीटली पूछताछ करना कि सब नियम कानून फॉलो हो रहे हैं या नहीं। अब पेट्रोलिंग के दौरान स्क्वाड सिर्फ ऑब्वियस चीजें नहीं देखता, वो उन छोटे छोटे वार्निंग साइंस को ढूंढता है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं। जैसे, क्या कोई फ्रेशर दिन में क्लास में सो रहा है? हो सकता है उसे रात भर जगाया गया हो। या किसी के शरीर पर कोई ऐसी चोट है जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्या फ्रेशर्स डरे डरे या सहमे हुए लग रहे हैं? ये छोटी छोटी बातें अक्सर किसी बड़ी प्रॉब्लम का इशारा होती हैं। तो इन साइंस से निपटने के लिए स्क्वाड क्या करता है? वो सॉलिड सेफ्टी मेजर्स लेते हैं, जैसे फ्रेशर से रेगुलर इनफॉर्मल बातचीत करके एक ट्रस्ट बनाना, हॉस्टल और मेस में सरप्राइज विजिट्स करना, वो भी ऑड आवर्स में जैसे देर रात को। ये भी पक्का करना कि जो वल्नरेबल एरियाज हैं जैसे कैंपस के अंधेरे कोने, वहां प्रॉपर लाइटिंग हो। और सबसे जरूरी बात, ये कंफर्म करना कि हर फ्रेशर को पता है कि मदद के लिए किसके पास जाना है। तो ये तो थी दृष्टि की भूमिका। अब आते हैं स्क्वाड के दूसरे और उतने ही जरूरी रोल पर, रक्षक। क्या होता है जब इतनी रोकथाम के बाद भी कोई रैगिंग की घटना रिपोर्ट हो जाती है? तो अगर रैगिंग की रिपोर्ट फाइल हो जाए तो क्या होता है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। देखिए, जैसे ही कोई शिकायत आती है, एक बहुत ही सख्त और टाइम बाउंड प्रोसेस शुरू हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस में सबसे जरूरी चीज है स्पीड। जैसे ही शिकायत मिली, स्क्वाड तुरंत मौके पर जाकर जांच शुरू कर देता है। फिर इसके ठीक बाद एक रिपोर्ट बनती है और इंस्टीट्यूट की एंटी रैगिंग कमेटी को सबमिट की जाती है। इस कमेटी को हेड करते हैं प्रिंसिपल, जैसे कि डॉक्टर डीके वर्मा। और सबसे बड़ा और जरूरी कदम, शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाना मैंडेटरी है। और इस मामले में नियम बिल्कुल क्लियर है। ऐसा नहीं है कि अगर स्टूडेंट या उनके पेरेंट्स ने सीधे पुलिस में शिकायत कर दी तो कॉलेज की जिम्मेदारी खत्म हो गई। नहीं, कॉलेज को अपनी तरफ से एफआईआर करवानी ही पड़ेगी। ये उनकी लीगल ड्यूटी है। ठीक है, पर इन वॉचर्स पर नजर कौन रखता है? मतलब हम कैसे मान लें कि एंटी रैगिंग स्क्वाड अपना काम ठीक से कर रहा है? इसके लिए भी एक पूरा अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है। इसकी निगरानी करते हैं एक नोडल ऑफिसर, जैसे कि डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, जिनका काम यह देखना होता है कि स्क्वाड खुद सारे नियम फॉलो कर रहा है या नहीं। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये सीधी रेगुलेशन से है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें साफ लिखा है कि अगर स्क्वाड अपनी डेली लॉग्स को मेंटेन नहीं करता तो इंस्पेक्शन के टाइम पर उसे नॉन फंक्शनल यानी काम ना करने वाला मान लिया जाएगा।
ये बहुत ही सीरियस बात है। मतलब डॉक्यूमेंटेशन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। हर पेट्रोलिंग या रेड के बाद स्क्वाड को ऐसा एक प्रोफॉर्मा भरना होता है। इसमें हर एक डिटेल होती है, डेट, टाइम, जगह, कितने फ्रेशर्स से बात हुई, कोई शिकायत मिली या नहीं, और अगर मिली तो उस पर क्या एक्शन लिया गया। और जब बाहर से इंस्पेक्टर्स कॉलेज में आते हैं ना, तो वो इसी तरह की एक चेकलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। वो सीधे सीधे सबूत मांगते हैं। ड्यूटी रोस्टर दिखाओ, डेली लॉगबुक दिखाओ, कंप्लेंट रजिस्टर, एफआईआर की कॉपीज। हर एक्शन का एक पेपर ट्रेल होना चाहिए जिसकी जांच होती है। तो हमने क्या देखा? ये सिर्फ एक टीम नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है जिसे स्टूडेंट्स की सेफ्टी के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। एक ऐसा सिस्टम जो दो मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। तो संक्षेप में कहें तो ये पूरा का पूरा ढांचा एक सिंपल इक्वेशन पर चलता है, विजिलेंस प्लस एनफोर्समेंट, मतलब सतर्कता और कार्यवाही। और जब ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो रिजल्ट होता है एक सेफ कैंपस, एक ऐसी जगह जहां हर स्टूडेंट बिना डरे सीख सकता है और ग्रो कर सकता है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। नियम और सिस्टम तो एक फ्रेमवर्क बना सकते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव और रिस्पेक्टफुल कैंपस कल्चर वो कौन बनाता है? शायद इसका जवाब हम सबके पास है।